अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? जिस घर में हम मेहमान बन के गए थे वहाँ कैसी गड़बड़ हुई? मैं समझ नहीं पा रही कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने पागल बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करेंगे, और आपने देखा वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग पे जलाएगा। वो कभी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे घटिया लोग हैं, खुद कसूरवार होकर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सब मेरी गलती है। ऐसा तो ना कहें, ऐसा ना कहें आप। वो कहावत है ना, ज़ाहिरी शक्ल देख के फैसला ना करो। आपको कैसे पता चलता अब्दुल्ला साहब? खुद को कसूरवार मत ठहराएं, आपने कुछ गलत नहीं किया था। अर्तुगरुल साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे। चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि उन्हें सच पता चल गया। मुझे तो उनकी बेटी पर तरस आ रहा है। हमीदी और उसका बेटा दोनों बहुत घटिया हैं। वो दोनों बाप बेटे धोखा देने में माहिर हैं। अल्लाह ये रिश्ता खत्म करवा दे, कहीं उनकी बेटी के साथ भी बुरा ना हो। ऐसा मत कहो, किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मरियम, उन्हें सच बताना मेरी जिम्मेदारी है, और जो कुछ भी उनके घर पर हुआ उस पर भी माफी मांगनी होगी मुझे। फरमाइए। अर्तुगरुल साहब, इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए अब्दुल्ला साहब, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, बुरा लग रहा है मुझे। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। महर भी परेशान हो गई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और मेरी बेटी तो अब तक सदमे से बाहर नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मामले पर आपसे डिटेल से बात करूँ। कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है, इसीलिए हमें बात करनी होगी। आपकी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मैं भी आपसे मुलाकात करना चाहूंगा। अगर आप फ्री हों तो क्या कल मेरे दफ्तर आ सकते हैं? उमर और अजलान भी होंगे। ठीक है, फिर मैं कल आपके दफ्तर आया तो वहीं बात करेंगे। चलें, कल मिलते हैं। शब बखैर। उम्मीद है कल मजीद झगड़ा नहीं होगा। क्यों होगा? वो हमीदी को अपने साथ थोड़ी लेकर आएगा। क्या कह सकते हैं, वो शायद उन्हें ले आए।